गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद ब्रज में यह मान लिया गया था कि अब सब शांत है, क्योंकि जब एक छोटा बालक अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा सकता है, तो भला कौन सी शक्ति है जो उसे चुनौती दे सकती थी। लेकिन जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। सत्य जितना चमकता है, अंधेरा उतना ही नया रूप ढूंढता है। ब्रज के लोग अपने गायों के साथ फिर से यमुना किनारे चराने जाने लगे थे। यमुना के किनारे आज भी वही कदम तूनों की खुशबू थी, वही हवा की ठंडक। पर एक फर्क आया, जो कोई यमुना के बहुत पास जाता था, उसे एक अजीब सी कड़वाहट महसूस होती। धीरे धीरे गांव में एक खबर फैल रही थी, यमुना का पानी खराब हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है इस पानी में। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन गांव की कुछ गायें पानी पीने गईं। कुछ ही क्षण में उनकी आंखें उलट गईं। गायें गिरने लगीं। कई गायें वहां तड़पकर मरने लगीं। ब्रज में कोहराम मच गया। ग्वालिनें दौड़ दौड़कर यशोदा के आंगन में आईं। मैया, यमुना में कुछ भयंकर है। गायें गिर रही हैं। यमुना का पानी जहर बन गया है। नंद बाबा ने गांव में घोषणा कर दी, आज से कोई यमुना किनारे नहीं जाएगा। परंतु जिस बात से पूरा ब्रज डर रहा था, उसी बात ने कृष्ण के भीतर जिज्ञासा जगा दी। कृष्ण अपने धोती की किनारी हवा में नचाते हुए बोले, यमुना हमारी मित्र है। अगर उसकी कोख में जहर है, तो यह जहर कौन बो रहा है, यह पता करना मेरा काम है। गोपों ने डराया, रोका, समझाया। यशोदा ने कृष्ण को कसके सीने से लगाया। उसके माथे पर चंदन लगाया। माँ की आंखों में वह चिंता थी जो हर माँ की आंख में होती है। पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे दुनिया का कोई भय उन्हें छू ही नहीं सकता था। कृष्ण अकेले ही यमुना की ओर बढ़ चले। ब्रज के बालक उनके पीछे पीछे चुपके से चले। नदी किनारे पहुंचकर कृष्ण ने कदम के एक विशाल वृक्ष को देखा, जिसकी जड़ें नदी में डूबी थीं, और वहां नदी का पानी काला पड़ चुका था। ब्रज के बालक बोले, मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है। वह इतना भयानक है कि देवता भी उससे डरते हैं। कृष्ण ने बस इतना कहा। यदि भय को आज नहीं हटाया, तो ब्रज सदैव भय से कांपता रहेगा। कृष्ण उस वृक्ष की ऊंची शाख पर चढ़ गए। हवा में झूमते पत्ते गवाही दे रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर कृष्ण ने उस कदम वृक्ष से छलांग लगा दी, सीधे यमुना के काले पानी में। पानी में तूफान उठ गया। लहरें उफान मारने लगीं। अचानक यमुना का पानी चीरते हुए आया काला, मोटा, भयावना नाग कालिया। उसकी हजारों फनों से विष की आग निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कृष्ण को देखते ही उसने फुफकार मारी, तू कौन है जिसने मेरे घर में कदम रखा? कृष्ण ने उत्तर ही नहीं दिया, बस मुस्का दिए। ये मुस्कान कालिया को क्रोध से पागल करने लगी। उसने कृष्ण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया। गांव के बच्चे दूर से यह देखकर चिल्ला उठे, कृष्ण! यशोदा के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। वह नंद बाबा से चिल्ला उठी, गोपाल को बचाओ। ब्रज में अकाल सा शोक उतर आया।